हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने चैनल नित्यमरण प्रयोग में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट हीट सिंक फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी और सेमीकंडक्टर स्विचेस। बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो कि सेमीकंडक्टर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, आइदर वो लीनियर पावर सप्लाईज है या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सेमीकंडक्टर स्विच जैसे मॉसफेट आईजीबीटी ये सब के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस पर्पस को पूरा करने के लिए काफ़ी सारा हीट जनरेट करते हैं एंड उस हीट का मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एंड उसका लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली इस हीट को हम कैसे इन्वायरमेंट को डिसिपेट करवाएंगे वो हमारा मुद्दा है एंड उसके लिए हम हीट सिंक कैसा चूज करेंगे वो इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर बेसिकली कितने टाइप का होता है। सबसे पहला चलिए हम इमेजेस में आपको दिखा देते हैं। एक कंडक्शन मोड, जैसे सपोज इस वाले सरफेस में आपने यहाँ पे डिवाइस को लगा के रखा है, ठीक है। तो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा इस मटेरियल का हीट होगा, इस जगह का, ओके। और चूंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ के मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्टली वाइब्रेट करेंगे और इस एनर्जी को ये यहाँ पे लेस हीट वाले सरफेस पे डालते जाएंगे। सिमिलरली इसमें भी फ्लैट सरफेस हीट होंगे एंड ये फिन्स के थ्रू ये हीट को बाहर निकालने का कोशिश करेंगे। तो इसको कंडक्शन मोड का ऑफ हीट करते हैं, हीट ट्रांसफर। दूसरा है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कोई फ्लूइड के मूवमेंट से होता है, जैसे कि सपोज ये वाला पार्ट मेरा हीट हो रहा है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे हम एक पोज्ड एयर हम इधर से एंट्री करा रहे हैं पूरे इस गली में। तो क्या होगा, यहाँ से हॉट एयर होके यहाँ से कूल होके निकलेगा। सिमिलरली इस जगह पे ये वाला पार्ट मेरा हीट हो रहा है एंड यहाँ से हम पोज्ड एयर ऐसे डाल रहे हैं, तो हीट हमारा कैसा निकलेगा, इधर से। तो इसमें हीट ट्रांसफर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, एयर। अदरवाइज आप लैपटॉप वगैरह में देखे होंगे थर्मल फ्लूइड जैसा कुछ डालते हैं और वो फ्लूइड का ट्रांसफर इधर से, जैसे यहाँ से पाइपलाइन लगा दिए और वो ऐसे करके निकलता जाता है। जैसे कि आप डीजल इंजन में देखो, डीजल इंजन में कूलिंग जैसे वाटर कूल्ड होता है, तो इधर से एक रिजर्वायर से वाटर जाता है और उधर से इंजन से निकलता है, फिर वो रिजर्वायर में कूलिंग टावर जैसा रहता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में भी आप देख लो कूलिंग टावर से वो कूल होता है। फिर ऐसा ही ये सिलसिला जारी होता है। इसको हम कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर करते हैं। और एक जो आप सब जानते हैं रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण, जैसे कि सूरज जो है काफ़ी दूर है एंड वहाँ से यहाँ तक हीट ट्रांसफर में कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हीट यहाँ तक आता है। अब हीट सिंक हम अगर चूज कर रहे हैं हीट सिंक, तो उसमें बहुत चीज़ मायने रखता है। क्या क्या? सबसे पहले कि जो हम डिवाइस है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, उस डिवाइस का, उसका आईपी रेटिंग क्या है। आईपी रेटिंग बोले तो उसको मतलब वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो वाटर से उसको बचाना है या डस्ट से बचाना है या ह्यूमिड वाले इन्वायरमेंट में है, उसको डस्ट एंड वाटर दोनों से बचाना है, उस टाइप के वो डिवाइस है क्या, प्रोडक्ट्स है उस
जो डिवाइस में ये सब लग रहे हैं उसका साइज क्या है, उसका प्रोडक्ट साइज क्या है। सबसे बड़ा चीज कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बजट कितना है, कॉस्टिंग। एंड उसमें अगर आईपी रेटिंग जैसे वाला बात हुआ, उसमें इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है क्या, उसमें आइसोलेशन रिक्वायरमेंट है क्या। फिर जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो कंपोनेंट का पैकेज डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि TO220 आप इसमें देख लीजिए, इसमें TO263 है, इसमें SOT223 है। तो कंपोनेंट का पावर, जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसका पैकेज क्या है, सॉरी पावर नहीं। नाउ आज हम इस वीडियो में एक लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे कि इसमें हीट सिंक कितने वैल्यू का लगाएंगे, कितना बड़ा लगेगा, एंड उससे फायदा होगा क्या नहीं, या हमको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं LM317 वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, एक एडजस्टेबल 3 टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 1.25 से लेकर 37 वोल्ट आउटपुट दे सकता है और 1.5 एम्पियर करंट दे सकते हैं। चलिए, और इसमें इनपुट वोल्टेज रेंज देखिए मैंने डाल के रखा है। इनपुट वोल्टेज रेंज LM317 का 4.25 वोल्ट से 40 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। तो इसको कोई 425 पड़ जाएगा, हाँ। तो चलिए हम एक एग्जांपल में अभी बात करते हैं कि इसको जो वोल्टेज है हम इनपुट ओनली 12 वोल्ट दे रहे हैं और आउटपुट जो निकाल रहे हैं इससे हम 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर निकाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका ये चीज आप कर सकते हैं डिफरेंट वोल्टेज, इसमें जो ये फीडबैक रेसिस्टर वगैरह यूज हुए हैं उसको चेंज करके। तो उस पर वो एक सेपरेट वीडियो में हम समझाएंगे कि LM317 का आउटपुट आप जो भी सिलेक्टेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट बनाने के लिए उसको कितने सारे हीट को डिसिपेट करना पड़ता है। तो PD हम अभी निकालना चाहते हैं, पावर डिसिपेटेड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जो वोल्टेज सप्लाई है और ये जो वोल्टेज आप आउट कर रहे हो इसका निगेशन, और जो एम्पियर आप निकालना चाहते हो। ओके, तो वोल्टेज सप्लाई है मेरा 12, ये 5, और जो एम्पियर निकल रहा है 0.5। तो इसमें मेरा लगभग 3.5 वाट ये इसको बर्बाद करना पड़ रहा है, DC पेटेड। अब इसमें सबसे पहले बात कर रहे थे जो हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर कितना है। तो इसमें हम बात करते हैं वर्किंग टेम्परेचर के बारे में। तो रिकमेंडेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर LM317 का देखिए 0 to 125 डिग्री सेल्सियस इसका वर्किंग टेम्परेचर है जंक्शन का, 0 to 125 डिग्री सेल्सियस। और हम जो पैकेज चूज किए हैं TO220 पैकेज यूज किए हैं। और अब हम इसका जंक्शन टू एम्बिएंट थर्मल रेसिस्टेंस का बात करते हैं। जंक्शन टू एम्बिएंट थर्मल रेसिस्टेंस इसका हम इससे देखते हैं। जंक्शन टू केस टॉप साइड में हम थर्मल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं जंक्शन टू एम्बिएंट। तो ये 23.5 है, 37.9 है, 3 पिन वाला यूज हम कर रहे हैं। तो 37 पर इसको हम 40 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज 40 डिग्री सेल्सियस पर
watt. अब विदाउट हीट सिंक इसका जो टेम्परेचर राइज होगा वो क्या होगा विदाउट हीट सिंक में टेम्परेचर राइज। हालांकि आप ये पहले कैलकुलेट कर लो, Tj इज इक्वल टू T प्लस R थीटा जे। तो T के एम्बियंट है, मतलब इस डिवाइस को जो यूज कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या है। तो सपोज हम मान के चलते हैं वहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। ओके, जो टीजे है टी एम्बियंट है हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पे एसी वेसी नहीं है, बहुत गर्मी है, एंड वहाँ का एम्बियंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम 45 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, प्लस जो आर थीटा है हमारा, ये हमारा 40 है, और जो हीट लॉस है हमारा वो इस जगह पे पावर भी होगा, आर थीटा जे प्लस पावर, ये हमारा 40 इंटू पावर लॉस हमारा 3.5 है, हमने ये कैलकुलेट किया था। तो ये 185 डिग्री सेल्सियस ये हीट होगा। अब आप देखो ये 185 डिग्री सेल्सियस आ गया जब ऐसे आप यूज करोगे, एंड इसका वर्किंग टेम्परेचर मैक्सिमम 0 to 125 डिग्री सेल्सियस ही है। तो डेट इज 20 डिग्री ये ज़्यादा बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो ये सही नहीं है। अब हम यहाँ पे हीट सिंक कैसे चूज करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि हीट सिंक रिक्वायर और नॉट। तो हमारा आंसर है यस, हीट सिंक रिक्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं कि हीट सिंक हमारा कितना चाहिए।